हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडियोलॉजी रूम क्लासेस पे आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एचएसजी के ऊपर क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम आगे के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ एचएसजी। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कि हमारा एचएसजी का इंडिकेशन है। ठीक है, देखिए दो टर्म्स होती है हमारी, एक तो होता है हमारा इंडिकेशन और एक होते हैं हमारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन वो कंडीशंस होती है जिनके अंदर हम एचएसजी को जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेशंस होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो कंडीशन होती है जिसमें हम हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको परफॉर्म नहीं करते, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गई। ठीक है, किसी को कॉन्ट्रास्ट एलर्जी है तो उस कंडीशन में हम परफॉर्म नहीं करेंगे। सीरम क्रिएटिनिन लेवल अगर एबनॉर्मल है तो उस कंडीशन में हम परफॉर्म नहीं करते। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो नहीं करते। तो ये कुछ कंडीशन होती है जिसमें हम परफॉर्म नहीं करते। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एचएसजी का इनमें से कौन सा इंडिकेशन होगा। इवेल्यूशन ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग फॉर ओवेरियन कैंसर और असेसमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एचएसजी जो होता है हम यूजुअली प्राइमरीली किसके लिए यूज़ करते हैं, इनफर्टिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए जो है हम यूजुअली एचएसजी का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और रिकरेंट मिसकैरेजेस, अगर किसी फीमेल के अंदर रिकरेंट बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो उस कंडीशन को असेस करने के लिए हम एचएसजी का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इवेल्युएशन ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस। इसके लिए हम क्या परफॉर्म करवाते हैं, उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं एचएसजी हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी। अगला सवाल देखते हैं, विच इमेजिंग मॉडलिटी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एचएसजी फॉर डिटेल यूटेराइन इवेल्युएशन। इनमें से कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है एचएसजी का फॉर डिटेल यूटेराइन इवेल्युएशन। अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे। तो जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या है, हमारी एमआरआई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, इन केस ऑफ सस्पेक्टेड यूटेराइन सेप्टम एचएसजी इज ऑफन फॉलोड बाय। सस्पेक्टेड यूटेराइन सेप्टम के केस में एचएसजी को हम सस्पेक्टेड यूटेराइन सेप्टम के केस में एचएसजी के बाद हम किसको परफॉर्म करते हैं, मतलब एचएसजी से हमने डिटेक्ट कर लिया कि यूटेराइन सेप्टम है पेशेंट को। ठीक है, सस्पेक्टेड है कि यूटेराइन सेप्टम है, तो एचएसजी के बाद हम किस चीज़ को परफॉर्म करेंगे, लेप्रोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी, कॉपोस्कोपी और डायलेशन और क्योटेज। तो जो यूटेराइन सेप्टम सस्पेक्टेड है अगर, और एचएसजी के बाद हम परफॉर्म करते हैं किसको, हिस्टेरोस्कोपी को जो है यूजुअली परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टेस्ट इज प्रिफर्ड फॉर असेसिंग एंडोमेट्रियल थिकनेस। एंडोमेट्रियल थिकनेस को असेस करने के लिए हम कौन से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, एचएसजी को, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और सीटी। एंडोमेट्रियल थिकनेस को यूजुअली असेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अल्ट्रासोनोग्राफी में भी हमें अगर एग्जैक्ट एक्यूरेट अगर हमें थिकनेस पता करनी है एंडोमेट्रियम की। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या होती है, हमारी यूट्रस जो होती है उसकी एक लेयर होती है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स से बनी होती है। ठीक है, अब जो हमारी यूट्रस होती है उसके अंदर 3 लेयर्स होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इस तरीके से 3 लेयर्स होती है। तो जो हमारी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होती है उसको हम परफॉर्म करते हैं किसके लिए, एंडोमेट्रियल थिकनेस को डिटरमाइन करने के लिए। अगला सवाल देखते हैं, एचएसजी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच कंडीशन। एचएसजी कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, मतलब कि ऐसी कौन सी कंडीशन में जिसके अंदर हम एचएसजी को परफॉर्म नहीं करेंगे, एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन, यूटेराइन फाइब्रोइड्स, इनफर्टिलिटी और प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एचएसजी जो होता है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है अगर एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन है, अगर पेशेंट को एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन है तो उस केस में जो है एचएसजी को परफॉर्म नहीं किया जाएगा। बाकी यूटेराइन फाइब्रोइड्स को डिटेक्ट करने के लिए, इनफर्टिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एचएसजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज द फिलिंग डिफेक्ट ड्यूरिंग एचएसजी टिपिकली रिप्रेजेंट। फिलिंग डिफेक्ट अगर है, रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा एचएसजी के ऊपर, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूटेराइन परफोरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंडोमेट्रियल पॉलिप और फाइब्रोइड को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल यूटेराइन एनाटॉमी को परफॉर्म रिप्रेजेंट करता है, या फिर पेटेंट फैलोपियन ट्यूब को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारा एचएसजी के ऊपर अगर हमारा यूटेराइन परफोरेशन प्रेजेंट होगा तो परफोरेशन में तो क्या होता है कि हमारा जो कॉन्ट्रास्ट डाई होगी वो क्या होगी, हमारी लीक होगी। ठीक है, नॉर्मल यूटेराइन एनाटॉमी होगी तो हमें फिलिंग डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा।
पेटेंट फैलोपियन ट्यूब के केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कॉन्ट्रास्ट होता है हमारा, वो हमारा स्पिल होता है किसके अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। अब फिलिंग डिफेक्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि फिलिंग डिफेक्ट जो है हमें फाइब्रॉइड के, एडहेशंस के और पॉलिप्स के केस में जो है हमें ये देखने को मिलता है। एंडोमेट्रियल पॉलिप और फाइब्रॉइड के केस में जो है हमें फिलिंग डिफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल्फिंजाइटिस इस्मिका नोड्यूसा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सेल्फिंजाइटिस इस्मिका नोड्यूसा जो है ये हमें किस कंडीशन में देखने को मिलता है, फ्री स्पिलेज ऑफ डाई हमें देखने को मिलेगा, मल्टीपल डायोवर्टिक्यूला अलोंग दी ट्यूब, ब्लॉक्ड यूटेराइन कैविटी या फिर एंडोमेट्रियल थिकनिंग। तो सेल्फिंजाइटिस इस्चिमा नोड्यूसा जो है इस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, इस केस के अंदर हमें मल्टीपल डाइवर्टिक्यूला देखने को मिलते हैं अलोंग द ट्यूब। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, मल्टीपल डाइवर्टिक्यूला अलोंग द ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अ ट्यूबल ब्लॉकेज एट द कॉर्नुअल रीजन में इंडिकेट। अगर ट्यूबल ब्लॉकेज हो रखा है कॉर्नुअल रीजन पे तो ये क्या इंडिकेट करता है, फाइब्रोसिस, मुलेरियन एनोमली, एंडोमेट्रियोसिस और पेल्विक एडिशंस। अगर कॉर्नियल रीजन पे ट्यूबल ब्लॉकेज है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें हमें देखने को मिलता है क्या, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस की वजह से जो है यूजुअली कॉर्नुअल रीजन में हमें ट्यूबल ब्लॉकेज देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, फाइब्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टिपिकल फाइंडिंग इन एशरमैन सिंड्रोम ऑन एचएजी। एशरमैन सिंड्रोम में हमारी क्या टिपिकल फाइंडिंग होती है। एशरमैन सिंड्रोम क्या होता है हमारा, एशरमैन सिंड्रोम जो है हमारा एचएजी का ही क्या है, एक इंडिकेशन है, ठीक है। एशरमैन सिंड्रोम के केस में हमें क्या देखने को मिलता है, इसके केस में हमें क्या देखने को मिलता है, हमारी जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है वो क्या हो जाती है, हमारी नैरो हो जाती है। क्या हो जाती है, हमारी फैलोपियन ट्यूब नैरो हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन से हमारे नैरोड और ऑब्लिटरेटेड यूटेराइन कैविटी, नॉर्मल एंडोमेट्रियल आउटलाइन, फ्री डाई स्पिलेज और क्लब्ड फैलोपियन ट्यूब्स। तो एशरमैन सिंड्रोम के केस में हमें क्या देखने को मिलता है, नैरोड और ऑब्लिटरेटेड यूटेराइन कैविटी हमें देखने को मिलती है। तो इसका ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, हेड्रोसल्फिंग्स अपीयर ऑन एचएजी एज। हेड्रोसल्फिंग जो है किस तरीके से हमें अपीयर होता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया था कि ये हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है, क्लब्ड और डायलेटेड अपीयरेंस होता है इसका। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, अ डायलेटेड ट्यूब विद नो डाई स्पिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एचएजी। इनमें से कौन सा रेयर कॉम्प्लिकेशन है एचएजी का, कॉन्ट्रास्ट डाई रिएक्शन, बॉवेल परफोरेशन, ट्यूबल रप्चर और ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से जो सबसे रेयर कॉम्प्लिकेशन है एचएजी का वो क्या है हमारा, वो है हमारा ऑल ऑफ द अबव। कॉन्ट्रास्ट डाई रिएक्शन हो सकती है पेशेंट को, बॉवेल परफोरेशन हो सकता है और ट्यूब में क्या हो सकता है, हमारे जो फैलोपियन ट्यूब है वो रप्चर हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, इन्फेक्शन फॉलोइंग एचएजी इज मोस्ट लाइकली कॉज्ड बाय। ये वाला भी हमारा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एचएजी के बाद मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी इन्फेक्शन होने की, वो कौन से हमारे जो पैथोजन है उससे होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो वो है हमारा क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर एचएजी। इनमें से कौन सा नॉन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एचएजी का, मतलब कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम एचएजी को परफॉर्म नहीं करेंगे। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, रिसेंट यूटेराइन सर्जरी और ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एचएजी का प्रेगनेंसी के केस में हम इसको जो है परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट का यूज़ होता है, फ्लोरोस्कोपी का यूज़ होता है, जिससे जो फीटस है उसको भी क्या डोज लग सकती है, ठीक है। तो इस केस में परफॉर्म नहीं करेंगे। हिस्ट्री अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है तो उसमें भी नहीं करेंगे, रिसेंट यूटेराइन सर्जरी में भी नहीं करेंगे। तो इसके जो है सारी की सारी जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन टू द कॉन्ट्रास्ट डाई ड्यूरिंग एचएजी माइट इंक्लूड। माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन अगर कॉन्ट्रास्ट डाई से हो रही है हमारे एचएजी के दौरान तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें इचिंग और रैश देखने को मिलेगा, सीवियर एनाफाइलेक्सिस, ब्रोंकोस्पाज्म या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में सिंपल हमसे ये पूछा है कि माइल्ड रिएक्शंस जो होती है हमारी कॉन्ट्रास्ट डाई की वजह से, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। माइल्ड रिएक्शन में हमारी कौन कौन सी कंडीशंस आ जाएगी। माइल्ड रिएक्शन में हमारा क्या आता है, सिर्फ इचिंग और रैश आएगा।
इचिंग और रैशेज जो है हमारा किस कंडीशन में आएगा, माइल्ड एलर्जी क्रिएशन में आएगा। बाकी ब्रोंकोस्पाज्म जो होता है ये तो हमें सीवियर कंडीशंस में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द रिस्क ऑफ यूटेराइन परफोरेशन ड्यूरिंग एचएसजी। यूटेराइन परफोरेशन होने की क्या रिस्क होती है, कि यूजुअली ये होता ही है हर, अगर हम यूएजी एचएसजी परफॉर्म करेंगे उसमें, या फिर रेयरली यूटेराइन परफोरेशन हमें देखने को मिलता है, या कभी भी हमें यूटेराइन परफोरेशन नहीं होगा एचएसजी के दौरान, या फिर फ्रिक्वेंट होता है नल्ली पैरस वुमेन्स के अंदर। तो ये जो हमारा यूटेराइन परफोरेशन की जो कंडीशन है एचएसजी के दौरान, ये जो है हमें बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है, ठीक है। बिल्कुल कॉमन नहीं है ये कंडीशन, ये क्या है, बहुत ही रेयर कंडीशन है। रेयर कंडीशंस में ये हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंडीशन माइट रिक्वायर रिपीटिंग एन एचएसजी आफ्टर ट्रीटमेंट। कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हमें एचएसजी को रिपीट करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यूटेराइन फाइब्रोइड्स और ट्यूबल ब्लॉकेज। तो इनमें से जो हमारी ट्यूबल ब्लॉकेज वाली कंडीशन है, अगर ये हमें एचएसजी में देखने को मिल रही है, तो फिर हमें एचएसजी जो है उसको क्या करना होता है, बाद में फिर से क्या करना होता है, रिपीट करना होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट के बाद फिर से हमें देखना होता है कि एचएसजी के थ्रू हमें ये चेक करना होता है कि जो ट्यूबल ब्लॉकेज का हमने ट्रीटमेंट किया है, वो जो है ट्रीटमेंट जो है हमारा, उसका क्या रिजल्ट है, वो अच्छे से परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एचएसजी इन ट्रीटिंग अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी। एचएसजी का क्या रोल होता है ट्रीट करने में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को। इट कैन नॉट असिस्ट विथ ट्रीटमेंट, ट्यूबल फ्लशिंग कैन इम्प्रूव फर्टिलिटी, इट ओनली डायग्नोसिस कंडीशंस, इट इज़ ऑलवेज इनकंक्लूसिव। तो हमारी जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्यूब होती है, हमारी जो फैलोपियन ट्यूब होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट डाई को क्या करते हैं, फ्लश करते हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है कि मे बी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी ब्लॉकेज की वजह से ट्यूब के अंदर इनफर्टिलिटी जो है वो कोज हो रही हो। और अगर हम कॉन्ट्रास्ट डाई को क्या कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू फ्लश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो ब्लॉकेज है, छोटा मोटा जो ब्लॉकेज है, उसको क्या कर दे, हमारी कॉन्ट्रास्ट डाई जो है वो रिमूव कर दे। तो इससे क्या हो सकता है, हमारी इम्प्रूव हो सकती है फर्टिलिटी की कंडीशन। तो इसीलिए एचएसजी को जो है हम ट्यूबल फ्लशिंग करके इम्प्रूव कर सकते हैं फर्टिलिटी की कंडीशन को। नेक्स्ट देखते हैं, एन आर्क्यूएट यूट्रस इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अ सेप्टेट यूट्रस यूजिंग। आर्क्यूएट यूट्रस जो होता है हमारा, सेप्टेट यूट्रस से हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एमआरआई से, अल्ट्रासाउंड से, हिस्टेरोस्कोपी से, या फिर तीनों से, एमआरआई से भी, अल्ट्रासाउंड से भी और हिस्टेरोस्कोपी से भी। तो जो हमारा आर्क्यूट यूट्रस होता है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सेप्टेट यूट्रस से, एमआरआई का यूज़ करके भी, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके भी और हिस्टेरोस्कोपी का यूज़ करके भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रापेरिटोनियल डाई स्पिलेज कन्फर्म। अगर इंट्रापेरिटोनियल डाई स्पिलेज है तो ये हमें क्या कन्फर्म करता है कि हमारी जो ट्यूब है नॉर्मली फंक्शन कर रही है, उसके अंदर कोई भी ट्यूबल ब्लॉकेज प्रेजेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, नॉर्मल ट्यूबल फंक्शन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पिछले क्वेश्चन में कि कैसे होता है ये। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द लिपियोडोल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट इन एचएसजी। हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी में जो हमारे लिपियोडोल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स होते हैं, लिपियोडोल क्या है हमारा, एक ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट है। तो इसका क्या रोल होता है, एनहेंस करना ट्यूबल फ्लशिंग को, इंक्रीज करना इन्फेक्शन रिस्क को, डायग्नोसिस यूटेराइन सेप्टम और ट्रीट्स पेल्विक एडेशंस। तो जो हमारे लिपियोडोल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट होते हैं एचएसजी के अंदर, ये क्या करते हैं, ट्यूबल फ्लशिंग जो होती है हमारी उसको एनहेंस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाउ डज एचएसजी डिफर फ्रॉम सैलाइन इन्फ्यूजन सोनोहिस्टेरोग्राफी। एचएसजी जो है वो किस टाइप से डिफरेंट है, किस तरीके से डिफरेंट है सैलाइन इन्फ्यूजन सोनोहिस्टेरोग्राफी। सैलाइन इन्फ्यूजन सोनोहिस्टेरोग्राफी भी एक हमारा क्या है, प्रोसीजर होता है यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो एचएसजी जो है हमारा किस तरीके से सैलाइन इन्फ्यूजन सोनोहिस्टेरोग्राफी से डिफरेंट है। पहला ऑप्शन है हमारा, एचएसजी यूजेस एक्सरेज वाइल एसआईएस सैलाइन इन्फ्यूजन सोनोहिस्टेरोग्राफी यूजेस अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा,
सलाइन इन्फ्यूज़न सोनोहिस्टेरोग्राफी इवेल्युएट्स ट्यूबल पेटेंसी। अगला ऑप्शन है हमारा बोथ आर आइडेंटिकल टेस्ट। और नेक्स्ट है हमारा HSG इवेल्युएट्स ओनली ओवरीज। तो जो हमारी HSG होती है उसमें हमें पता है कि हम किसका यूज़ कर रहे होते हैं, फ्लोरोस्कोपी का यूज़ करते हैं। और फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है, हमारा एक्सरेज का यूज़ होता है, ठीक है। जबकि SIS जो होता है हमारा सैलाइन इन्फ्यूज़न हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी, इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, HSG जो USG जो हमारी मॉडलिटी होती है अल्ट्रासाउंड मॉडलिटी का, हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। HSG यूजेज एक्सरेज वाइल SIS यूजेज अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विजिबल ऑन HSG। इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो हमें HSG पे विजिबल नहीं होगी, इंट्राकैविट्री एडिशंस, एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबल पेटेंसी और यूट्राइन फाइब्रोइड्स। तो ये जो है क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि HSG के ऊपर एंडोमेट्रियोसिस जो है हमारा विजिबल नहीं होता। एंडोमेट्रियोसिस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग या तो USG को परफॉर्म करवाएंगे, MRI को परफॉर्म करवाएंगे, उन कंडीशंस को जो है हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ HSG। प्राइमरी लिमिटेशन क्या है हमारी हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी की, डज नॉट इवेल्युएट ओवेरियन फंक्शन, पुअर इमेजिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और ऑल ऑफ द अबव। तो जो प्राइमरी लिमिटेशन है हमारा HSG का वो क्या होता है, उसको आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देना है किसमें, कमेंट बॉक्स में जो है आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, विच कंडीशन इज बेस्ट डायग्नोज्ड यूजिंग बोथ HSG एंड लेप्रोस्कोपी। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको हम HSG और लेप्रोस्कोपी दोनों से बेस्ट डायग्नोज कर सकते हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज विद पेल्विक एडिशंस, यूटेराइन फाइब्रोइड्स, एंडोमेट्रियल पॉलिप और सर्वाइकल स्टेनोसिस। तो जो बेस्ट कंडीशन है, मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसको हम HSG और लेप्रोस्कोपी दोनों से डायग्नोज कर सकते हैं, वो है हमारी क्या, ट्यूबल ब्लॉकेज विद पेल्विक एडिशंस। क्या है हमारी ट्यूबल ब्लॉकेज विद पेल्विक एडिशंस, इसको हम HSG और लेप्रोस्कोपी दोनों से डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन भी है ये हमारी इस वीडियो का, HSG इज मोस्ट इफेक्टिव एंड कंबाइंड विद। HSG हमारी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होती है, ठीक है, जब हम इसको कंबाइन कर देते हैं किसके साथ, हिस्टेरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी के साथ। तो HSG हमारी बेस्ट होती है जब हम हिस्टेरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी के साथ इसको कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। हम 50 क्वेश्चन जो है HSG के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आपको चैनल पसंद आता है, वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और 48 क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा, जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोला है, उसका आंसर क्या है हमारा, 48 जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर है हमारा D, ऑप्शन D जो है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।